गुरुग्राम में बुधवार शाम ऐसी जोरदार बारिश हुई कि पूरा गुरुग्राम जलमग्न हो गया। लेकिन इस जलमग्न गुरुग्राम के बीच एक ऐसी लापरवाही भी हुई जिसने एक बेगुनाह की जान ले ली। गुरुग्राम के सेक्टर 49 में इस भारी जलभराव में स्ट्रीट लाइट से ऐसा करंट दौड़ा पानी में कि एक बेगुनाह ग्राफिक डिजाइनर की जान चली गई। इसके अलावा 2 गोवंश भी इस करंट की चपेट में आए और वो भी तड़प तड़प कर मर गए। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे गुरुग्राम के तमाम सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभागों की लापरवाही की वजह से एक बेगुनाह की, एक मासूम की जिंदगी चली गई। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। गुरुग्राम में हर साल जब मानसून की बरसात होती है तो ये सवाल उठते हैं कि गुरुग्राम में ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा क्यों नहीं जाता है। 2 साल पहले भी गुरुग्राम में जब मानसून की बरसात हुई तो इफ्को चौक के पास पानी से गुजर रहे 3 लोगों की करंट की चपेट में आने से जान चली गई। उससे 1 साल पहले गुरुग्राम के राजीव चौक पर पानी भरे हुए अंडरपास में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। और इस साल भी कुछ ऐसी ही दर्दनाक घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, जिसकी वजह से एक निर्दोष की, एक बेगुनाह की जिंदगी चली गई। आखिरकार इन मौतों का असली गुनहगार कौन है? पुलिस बस मुकदमा दर्ज कर लेती है, लेकिन सजा किसको मिलेगी? असली गुनहगार कौन है, उसको कब पकड़ा जाएगा? घटना क्या हुई है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। दरअसल बुधवार शाम जब गुरुग्राम में बरसात हुई तो उसके बाद चारों तरफ पानी ही पानी आपने सड़कों पर देखा। लेकिन गुरुग्राम में इस पानी के बीच एक ऐसी दुर्घटना भी हुई कि एक 25 साल का होनहार ग्राफिक डिजाइनर, जो अपने घर के लिए एकमात्र कमाने वाला शख्स था, उसकी करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मैं इस समय ठीक उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर यह घटना हुई है, सेक्टर 49 के घसोला इलाके में। ये आप जो स्ट्रीट लाइट का पोल देख रहे हैं, दरअसल जब शाम को बरसात हुई तो यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट के पोल का जो आपको ढक्कन हटा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ तक लगभग 3.5-4 फीट तक पानी यहाँ पर भर गया। और उसकी वजह से इस स्ट्रीट लाइट में जो बिजली आ रही थी उसकी वजह से पानी में करंट दौड़ गया। और बताया जा रहा है कि यहाँ से जो वाहन गुजर रहे थे वो जब यहाँ से गुजरने लगे तो एक बाइक सवार 25 साल का, जिसका नाम अक्षत जैन है, जो कि गुरुग्राम की ही वाटिका सिटी में रहता है, शाम को जिम करके वो वापस घर लौट रहा था। उसी दौरान जब वो यहाँ से गुजरने लगा इस सड़क से तो यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा था कि बाकी गाड़ियाँ जब जाने लगी तो उसकी वजह से पानी की झाल उसको लगी। और जब वो बाइक पर सवार था तो वो ठीक इस पोल के नज़दीक आकर उसने बचने के लिए, ताकि वो पानी में ना गिर जाए, उसने इस पोल को हाथ लगा दिया। और यही एक मामूली सी आप गलती कहिए या नासमझी कहिए कि वो पोल को हाथ लगाने से इसमें जो करंट दौड़ रहा था वो अक्षत जैन को लगा और अक्षत जैन की तड़प तड़प कर यहीं पर मौत हो गई। कोई भी उसको बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि हर किसी को खतरा था कि जिस तरह से अक्षत जैन करंट की चपेट में आया, कहीं दूसरे लोग भी उसी तरह इस करंट की चपेट में ना आ जाए। इसीलिए काफ़ी देर तक जब अक्षत जैन करंट से जूझता रहा, उसके बाद वो बेहोश हो गया। और जब उसका शरीर यहाँ से दूर तैर कर जाने लगा तो उसके बाद लोगों ने उसको उठाया, अस्पताल ले गए, पुलिस को जानकारी दी, लेकिन तब तक अक्षत जैन की मौत हो गई। अक्षत जैन दिल्ली के रहने वाले थे। अब इस पूरे मामले की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी गई, जिसके बाद रात को पुलिस आई। उन्होंने यहाँ पर कोई इंतज़ाम तो खास किए नहीं, लेकिन पानी इतना ज़्यादा भरा था कि इंतज़ाम करना भी संभव नहीं था। उसके बाद ये जानकारी मिली है कि सुबह तक यहाँ पर बहुत भारी संख्या में पानी भरा हुआ था सड़क पर। वो तस्वीरें में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और इस खंबे की चपेट में आने से 2 गायें भी अपनी जान गंवा बैठी। आपको इस पानी में उस गाय का शव भी तैरता हुआ नजर आ जाएगा। हालांकि हमने उसको थोड़ा धुंधला किया हुआ है, लेकिन इस करंट की वजह से 3 निर्दोषों की जान चली गई है। आप देखिए कि जब भी गुरुग्राम में कभी बरसात आती है तो घरों की लाइट तो बारिश के मौसम चढ़ने से ही तुरंत काट दी जाती है। कई घंटों तक बिजली नहीं आती है घरों में। लोग जूझते रहते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कभी भी बरसात का मौसम हो तो घरों की बिजलियां काट दी जाती है। कई घंटों तक लोगों के घरों की बिजलियां नहीं आती है। लेकिन स्ट्रीट लाइट जिनमें करंट दौड़ता है, जिनसे हादसे होने का डर है, और जैसे हादसे हो चुके हैं गुरुग्राम में पहले भी, उनसे कोई सबक नहीं लिया जाता। और जब सबक नहीं लिया जाता तो इस तरह के हादसे होते हैं कि किसी भी बेगुनाह की जिंदगी चली जाती है। अब गुरुग्राम पुलिस ने परिजनों की शिकायतों के आधार पर जो बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अक्षत जैन को इंसाफ मिलेगा? गुरुग्राम में लापरवाही से होने वाली इस तरह की मौतों का असली गुनहगार कौन है, असली जिम्मेवार कौन है? आइए आपको सुनवाते हैं पहले अक्षत जैन के परिजनों की बातें, उसके बाद पुलिस का क्या कहना है, पुलिस क्या कार्रवाई इसमें कर रही है, वो आपको सुनवाते हैं। यश शर्मा।
यश क्या घटना हुई है ये थोड़ा बताइए। एक्चुअली में मेरा जो अक्षत जैन है जो एक्सपायर हुआ है, ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। ये कल अपने ऑफिस से शाम को वाटिका सिटी है अपना सोना रोड पे, वहाँ पे गया, वहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करके ना शाम को जिम गया था। ये वहीं पे नियर में ना कर्ल जिम है जो आपका जसोला रास्ता से जाता है। हाँ, वहाँ से वो जिम वगैरह करके तकरीबन 9:30-10 बजे करीब ना वापसी आ रहा था। तो वहाँ पे ना वाटर लॉकिंग थी, और भी बंदे निकल रहे थे। वहाँ पे काफ़ी करंट वगैरह आया, उसी के उसमें लपेट में आ गया। तकरीबन 10 से 15 मिनट वो वहाँ पे तड़पता रहा है। हाँ, मतलब आज मॉर्निंग में हम गए थे, 2 गायें भी वहाँ मरी हैं। अक्षत क्या करते थे? वो ग्राफिक डिज़ाइनर। क्या लगता है आपको, गुरुग्राम में भी 2 साल पहले भी इस तरह की नहीं तो आप देख लो ना, देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ पर। देखो लापरवाही किसकी मानते हैं? प्रशासन की है। अभी हम इतना जानते हैं, अगर वहाँ पे कोई नेता या नेता का कोई बंदा मरा होता ना, तो अभी सारी चीज़ें सोल्यूशन हो जाती हर चीज़ की। ठीक है, हमारी कोई सुनवाई है नहीं। वल्ला यंग लड़का है, क्या क्या उसने सपने सोचे होंगे, चीज़ें सोची होंगी। 25 साल का लड़का है, आप सोच रहे हो, समझ रहे हो आप। अब आप देख लो, अब क्या बताएं आप। परिवार में कौन कौन है? एक सिस्टर है, बस सिस्टर है उसकी। एक सिस्टर है, ऋषभ जैन। ऋषभ, अक्षत के परिवार में कौन कौन है और किसको जिम्मेवार मानते हैं आप इस हादसे के? ये प्रशासन का ही ये नेग्लिजेंसी है जो वाटर लॉगिंग इतनी हुई हुई है। अभी हम पुलिस स्टेशन से आए हैं तो वहाँ पर भी हमारे अलावा भी 3-4 केस 1-2 दिन में सर ने खुद ही बताए हैं कि ऐसे केसेस आए हैं बहुत सारे, जो वाटर लॉगिंग के वजह से या कुछ अपना करंट के वजह से एक्सपायर हुए हैं। और यहाँ पर देख ही रहे हैं सारी वाटर लॉगिंग। यहाँ अक्षत के परिवार में कितने लोग हैं? कौन कौन है? दादाजी हैं, मम्मी पापा हैं, एक सिस्टर है, मैरिड है। कहाँ के रहने वाले थे? ये विश्वास नगर ईस्ट दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली। मैं गुड़गांव में नौकरी कर रहा गुड़गांव में अभी अप्रैल में ही ज्वाइन किया था। पहले उससे पहले बेंगलोर में जॉब कर रहे थे। तो अभी 2 साल ही हुए थे, 2 मंथ्स हुए थे ज्वाइन करे थे। क्या डिमांड करते हैं आप प्रशासन से, क्या एक्शन होना चाहिए? सर, ये जितने भी ये वाटर लॉगिंग का सिस्टम है और ये जितनी भी वायर्स जो नंगी रहती हैं, मतलब हम तो सफ़र कर ही रहे हैं, हमारे अलावा और कोई सफ़र ना करे इन फ्यूचर। और इसकी भरपाई तो हो नहीं सकती है। जो हमें पेन इसको देखना है, इसको हमें टाइम निकालना है, टफ़ टाइम है हमारे लिए, तो क्या कर सकते हैं। दूसरों के लिए ऐसी चीज़ें ना हो तो उसके लिए सारी चीज़ें, वाटर लॉगिंग की सिस्टम प्रॉपर और ये करंट लगने की कम हादसा हों। एक अक्षित कुमार जैन का लड़का था, 25 साल उम्र थी, और ये जिम करके जा रहा था सेक्टर 49 से, अपने वाटिका सिटी में रहता था। और बरसात ज़्यादा होने के कारण पानी भरा था चारों तरफ। तो बाइक से जा रहा था, वो बाइक शायद ख़राब होगी या फिर गिर गई, तो पोल था बिजली का, उससे करंट लग के उसको डेथ होगी। उसके बाद उसको सिविल हॉस्पिटल में लेके गए। अच्छा, वहाँ पे 2 बोगनशों की भी डेथ हुई बताइए, ऐसा बताया कि करंट लगा है, गायों को भी करंट लगा है वहाँ पर? हाँ, 2 गायों को भी पता चला है, वहाँ करंट लगा है उस पोल के कारण। किसी संबंधित विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज किया है? बिजली विभाग के खिलाफ, बिजली विभाग के खिलाफ FIR दर्ज हुई है इसमें। इस तरह की जानलेवा लापरवाही पहली बार गुरुग्राम में नहीं हुई है। इससे पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि इफ्को चौक पर 3 लोगों की जिंदगियां इसी तरह सड़क पर चलते वक्त चली गई थी, क्योंकि खुले में जो स्ट्रीट लाइट के पोल के तार थे वो पड़े थे, उनमें करंट दौड़ रहा था और 3 लोगों की जिंदगियां चली गई। कुछ साल पहले गुरुग्राम के राजीव चौक पर अंडरपास में भरे हुए पानी में डूबकर एक शख्स की मौत हो गई। और इस साल अक्षत जैन जो अपनी जान गंवा बैठा, 2 बेजुबान जानवर, गायें, उनकी जिंदगी चली गई। कौन है इनका जिम्मेवार? आखिरकार कब सबक लेगा हमारा जिला प्रशासन कि गुरुग्राम में ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए, इस तरह से जलभराव ना हो, इस तरह के हादसे ना हो, किसी बेगुनाह की जिंदगी ना जाए। जरूरत है ऐसे तमाम संबंधित अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने की, जिनकी जिम्मेवारी है कि गुरुग्राम में बरसात के दौरान जलभराव ना हो और इस तरह के हादसे कभी भी किसी के साथ पेश ना आए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।